बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग अपने मुल्क छुट्टी जाते हैं, उनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, 3 साल का बैन लग जाता है, उसके बाद नया वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो एक गलती, कॉमन गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं और छोटी गलती करते हैं, लेकिन उस गलती के सज़ा, उस गलती का खुमियाजा उन्हें ज़्यादा पैसों की सूरत में अदा करना पड़ता है। गलती क्या होती है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बैन 3 साल का लगा हुआ है, 3 साल की पाबंदी है, उसके बाद हमारा वीज़ा लग जाएगा। और कुछ लोग ये गलती करते हैं, अपने कफ़ील से रब्ता करते हैं, हमारा खुरूज नहाई लगा दे और हमने दोबारा नए वीज़े पे आना है, तो वो समझते हैं कि हमारे कफ़ील ने उधर से ही खुरूज नहाई लगा दिया है। पहली गलती, आपका खुरूज नहाई ऐसे नहीं लग सकता। आपका कफ़ील आपको कह दे, आपकी कंपनी कह दे, वो नहीं लगा सकते, पहली चीज़। दूसरी गलती, जो आप गिनती करते हैं अपनी पाबंदी के दिन, उसमें एक माइनर सी मिस्टेक है। कानून ये है कि 3 साल पाबंदी है वीज़ा एक्सपायरी के बाद। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, यानी आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, इकामे को एक तरफ छोड़ दें, आपका इकामा एक्सपायर है, वैलिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपकी छुट्टी एक्सपायर होगी, छुट्टी एक्सपायरी के बाद 2 महीने तक जवाज़ात का सिस्टम वेटिंग में होता है कि आपका कफ़ील या कंपनी आपका जो इकामा अगर ख़त्म है वो तजदीद कर दे, या फिर आपकी छुट्टी एक्सपायर है तो उसे अपडेट कर दे। तो वो उसको टाइम दिया जाता है 2 महीने का, 60 दिन का। अगर 60 दिन के अंदर आपका कफ़ील या कंपनी आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाते तो 2 महीने के बाद, 60 दिन के बाद, चाहे आपका कफ़ील आपका इकामा जवाज़ात में जमा कराए ना कराए, जवाज़ात को रिपोर्ट करे ना करे, जवाज़ात का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो जब ब्लैक लिस्ट आप होते हैं, वहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करना होती है। छुट्टी एक्सपायरी के बाद 2 महीने छोड़ के उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है, आपने 3 साल का आपने वहाँ से हिसाब लगाना है। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, क्योंकि जो साल हैं हिजरी और मिलादी, दोनों में फ़र्क है, उनमें जाके फ़र्क पड़ जाता है 10 दिनों का एक साल में। पाबंदी आप पे है 3 साल की, तो 3 सालों में 30 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए 2 महीने जो मैंने पहले आपको बताए हैं वो, और 1 महीना आपने निकालना है। दोनों जो साल हैं मिलादी और साथ में हिजरी वाला, दोनों में जो 1 महीने का फ़र्क पड़ जाएगा वो आपने लगाना है। यानी 3 साल 3 महीने छुट्टी एक्सपायरी के बाद 3 साल 3 महीने तक आप कोई दूसरा वीज़ा लगवाने की कोशिश मत करें। सिर्फ अपने सेम कफ़ील के अलावा कहीं और कोशिश मत करें। एनओसी वाला ऑप्शन है, उस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। बहरहाल ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो आम लोग गलती करते हैं अकाउंटिंग में, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूँ ताकि हर बंदे को कम से कम इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।